अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही ज्यादा मजे का स्पाइसी बन के तैयार होगा। ये आलू की सब्जी डिफरेंट और आसानी से बन के तैयार होगी, तो उसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू भुना मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे घी या ऑयल आधा कप। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और ज़ीरे को ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा इसमें डाल देंगे 1 अदद चॉप की हुई प्याज। बिल्कुल ही बारीक सी चॉप की हुई प्याज है, ज़्यादा हमने इनको मोटा कट नहीं करना। प्याज यहाँ डाल दी है। अब गोल्डन लाइट कलर आने तक हमने प्याज को फ्राई करना है ताकि इसका सिर्फ हल्का सा ही कलर चेंज हो, ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो ये अब देखें प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है और सॉफ्ट भी हो गई है प्याज। अब इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। अब इनको भी हमने गोल्डन कलर आने तक 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च यहाँ फ्राई हो गई है गोल्डन कलर के साथ। अब इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट 1 कप। ये 3 अदद टमाटर हैं, इनको पीस के हमने ये प्याज में डाल देना है। जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि प्याज के ऊपर और कलर ना आए। टमाटर जैसे ही मिक्स हो जाएंगे इसमें डाल देंगे मसाले, जिसमें हमने लिया है नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। जीरा पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए लेंगे 1 खाने का चम्मच, और इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को ग्रेवी में मिक्स कर लेना है और साथ में ही इसमें डाल देंगे दही 3 खाने के चम्मच। दही को डाल के दोबारा से मिक्स कर लेंगे और इस ग्रेवी को हमने पकने देना है कवर करके 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर और दही का पानी ड्राई हो जाए। तो कवर करके हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इस ग्रेवी को पकाना है। तब हम दूसरी तरफ आते हैं। तो यहाँ हमने पैन लिया है और इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल या घी। घी यहाँ गर्म हो गया है तो अब इसमें हमने सब्जियों को फ्राई करना है, जिसमें हमने ली है प्याज कटी हुई 1 अदद, बड़े स्लाइस में कटी हुई प्याज है, मोटी कटी हुई प्याज को हमने हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेना है सॉफ्ट होने तक। और फिर इसमें जाएगी शिमला मिर्च लंबाई में बड़े स्लाइस में कटी हुई 1 अदद। फिर हम लेंगे बड़ी वाली हरी मिर्च 5 से 6 अदद, इनको हमने 2 पीसों में काट लिया है। अगर आपको तीखा पसंद ना हो तो 2 अदद शिमला मिर्च का यूज कर लें, बड़ी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हमने प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ऑयल में। जैसे ही सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी हल्की सी, इसमें हमने डाल देने हैं आलू। ये 5 अदद आलू है, आलूओं को हमने पहले से बॉईल कर लिया है। ज़्यादा हमने इनको नहीं गलाना, हार्ड सा इनको सख्त बॉईल करना है। और आलूओं को फिर सब्जियों में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसमें कुछ मसाले हमने डालने हैं, जिसमें हम लेंगे नमक आधा चाय का चम्मच। नमक हमने ग्रेवी में भी डाला है तो यहाँ हमने कम नमक डालना है ताकि आलूओं में भी टेस्ट आ जाए नमक का। और फिर इसमें जाएगी कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच। हाथ पे हमने मसल के कसूरी मेथी को डालना है। और गरम मसाला लेंगे आधा चाय का चम्मच। इन सारे हमने मसालों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इन सब्जियां और आलूओं को हमने लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, अच्छे से पकाना है। तो यहाँ अब हमारी जो आलू सब्जियां हैं वो फ्राई होके तैयार हैं, अच्छे से ये कुक हो गई हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आते हैं हम ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी का आप लुक देखें, सारा पानी ड्राई हो गया है। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर इस मसाले की भुनाई कर लेनी है, क्योंकि ये आलू भुना मसाला है तो इसको बहुत ही अच्छे से भूनना है। लेकिन भूनने से पहले हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, ताकि हरे धनिए का टेस्ट भी भूनते हुए मसाले में आ जाए। तो अब इस मसाले को हमने भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल निकलने तक। तो ये आप देख सकते हैं मसाले का लुक भुन के तैयार हो गया है मसाला। जैसे ही मसाला भुन जाएगा इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए आलू और सब्जियां डालते ही इसको मिक्स करेंगे। और फिर हमने फ्लेम को लो कर देना है और इस आलू भुने मसाले को कवर करके लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए दम पर पकाएंगे, ताकि सारे जो मसाले का टेस्ट है वो इन आलूओं में आ जाए। तो फ्लेम को हमने लो ही करना है, हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना वरना सारा मसाला जल जाएगा। तो लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे दम पर कवर करके।
तो ये हमारा आलू भुना मसाला दम पे हो गया है। अब इसमें हल्का सा जो पानी हो तो उसको हमने ड्राई करना है। मसाले की हमने 1 से 2 मिनट के लिए बुनाई कर लेनी है ताकि इसका जो पानी वो ड्राई हो जाए और ये मसाला अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आलू मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुन के तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस आलू भुने मसाले को निकाल लेंगे डिश में सर्व करने के लिए। इसका आप लुक देखें, क्या ही यम्मी लुक आया और बहुत ही ज्यादा मजे की बनी है आलू की सब्जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला बन के रेडी है। बड़े ही मजे की स्पाइसी टेस्टी बनी है ये आलू की सब्जी। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आसानी से अलग से टेस्ट के साथ ये रेसिपी बनी है। इसको आपने सर्व करना है रोटी पराठे के साथ, बहुत ही मजे की लगेगी और बेस्ट है ये रेसिपी लंच और नाश्ते के लिए। नाश्ते में जब इसको बनाएंगे तो नाश्ते का मजा दोबारा हो जाएगा। तो इस आलू भुना मसाला को ट्राई करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।